निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, इसलिए इस व्रत में भक्त पूरे दिन बिना पानी और भोजन के रहते हैं। इसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और कठिन माना जाता है और मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें, और व्रत से जुड़ी तमाम बातें जो जान लेना ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी साल की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इस दिन व्रती को जल तक ग्रहण नहीं करना होता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। इस व्रत को रखने से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर का फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये एकादशी कब है, तो इस तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत जो ग्रस्त हैं वह 6 जून को रखेंगे और जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं वह 7 जून को व्रत रखेंगे। जो इस्कॉन मंदिर है उनमें 7 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन क्या करें वह भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना है। फिर भगवान के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लें और फिर पूजन करना है उनका। पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, धूप दीप आदि से श्री हरि विष्णु का पूजन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दिन भर आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें, भजन करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें या करवाएं तो वो भी लाभकारी होता है। दान पुण्य करें इस दिन आप। इस दिन वस्त्र, छाता, जल, फल, अन्न, शरबत, पंखा आदि का दान ब्राह्मणों को और गरीबों को किया जाता है। जल नहीं पीते हैं। यह व्रत पूरी तरह से निर्जला होता है। किसी विशेष यानी व्रती को जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए इस दिन। और इसमें रात्रि जागरण है वह करें तो बहुत उत्तम होगा। संभव हो अगर तो जरूर करें। प्रभु की कथा या भजन कीर्तन करें। फिर अब जानते हैं कि क्या नहीं करना है। जल और अन्न ग्रहण नहीं करना है और अगर आप 1 बूंद भी जल ग्रहण कर लेते हैं तो व्रत खंडित हो सकता है। जब भी आपने संकल्प लेना है तो आप संकल्प सोच समझ के लीजिए कि आप बिना जल के व्रत रख रहे हैं तो फिर बिना जल के ही व्रत रखेंगे आप। तो इस बात का ध्यान रखें। आचमन कर सकते हैं इसमें आप, पर जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो तब भी, जैसे कोई बुजुर्ग हैं घर में वह व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई बीमार हैं वो नहीं रख पाते हैं, तो तब भी चावल का सेवन मत करें इस दिन के लिए। फिर आगे है क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचें। व्रत के दिन संयमित वाणी और व्यवहार रखना अत्यंत आवश्यक होता है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर संभव हो तो ज़मीन पर सोना शुभ माना जाता है, इससे व्रत की पवित्रता बनी रहती है। फिर आता है कि नकारात्मक विचार। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। हम मुंह से अगर कुछ नहीं कहते हैं, अगर मन से सोचते भी हैं और करते भी हैं तो वो भी हमारे कर्म बनते हैं। तो इसलिए मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनानी है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए हैं जो व्रत नहीं रख रहे हैं। जो व्रत रख रहे हैं वह तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं, जो नहीं रख रहे हैं वह भी तामसिक चीज़ों का परहेज करें इस दिन के लिए तो उत्तम रहेगा। महत्व भी जान लेते हैं इस एकादशी का। इस दिन व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिलता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भीम ने भी इसी एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों के पुण्य को प्राप्त किया था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सभी जानकारी है
इस व्रत से जुड़ी हुई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।